सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के मधुर तान को सुना, बांसुरी के मधुर तान को सुना, तो दौड़ती भागते हुए यमुना मैया के पावन तट पर चली आती है। कुछ गोपिका अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के मधुर तान उनके कानों में जाती है, तुरंत बच्चे को पालने में डाल करके वहां से दौड़ती भागती चली आती है। कुछ गोपिकाएं अपने आंखों में काजल लगा रही थी, और जैसे ही भगवान की बांसुरी को सुनती है, तुरंत एक आंख में काजल लगा करके दूसरी आंख में बिना काजल लगाए दौड़ती भागते हुए यमुना मैया के तट पर जाती है। कुछ गोपिकाएं स्नान कर रही थी, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि उनके कानों में पड़ती है, तो उल्टे पुल्टे कपड़े पहन करके, आधे अधूरे कपड़े पहन करके वहां से चल देती है कृष्ण मिलन हेतु। और एक गोपी के पति ने तो उसको पकड़ करके एक कक्ष में ले जा करके बंद कर दिया। तब गोपी कहती है अपने पति से कि देखिए, इस शरीर के पति हो सकता है, किंतु आत्मा के पति सिर्फ कृष्णचंद्र है। आप मेरे शरीर को किसी से मिलने से रोक सकते हैं, मेरे आत्मा को आप नहीं रोक सकते हैं। अपने गुणमय शरीर को उस गोपी ने त्याग दिया, और इस तरह से सभी गोपिकाएं धैर्य, मर्यादा, संकोच आदि सभी का त्याग करके कृष्ण मिलन हेतु माता यमुना मैया के तट पर चली आती हैं। एक बड़ा सुंदर भाव आता है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही शब्द ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के घर पहुँच करके भोग छिलकों का लगाते हैं। तो पता नहीं किस रूप में दया निधि करुणा निधान रीझ जाए। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चली जाती। कुछ गोपिकाओं ने क्या घर से निकला और अपने शरीर को घर में ही छोड़ दिया, मन से आ जाती हैं। घर के भीतर वियोग की पीड़ा में इतनी जली कि उसी वियोग के कारण उनके शरीर से आत्मा निकल करके यमुना मैया के तट पर पहुंच जाती है, और उनका शरीर घर में ही छूट जाता है। तो कुछ गोपिकाएं शरीर से आती हैं, कुछ गोपिकाएं आत्मा से दौड़ती भागते हुए चली जाती हैं। और व्यास जी से किसी ने पूछा कि बाबा, गोपिकाएं जब दौड़ते हुए भागते हुए वहां आई, तो उनके चलने की गति क्या रही होगी? व्यास जी महाराज कहते उस समय मेरे पास कुछ नापने की यंत्र तो नहीं था। और देखिए, जब साधारण सी माताएं कुंडल जब पहनती हैं कान में, तो यदि थोड़ा तेजी से चलती हैं तो कानों के कुंडल हिलते हैं, दौड़ के चलती हैं तो कानों के कुंडल हिलते हैं। तो गोपिकाएं जब चलती हैं तो व्यास जी ने लिखा जब लोले कुंडल, जब गोपिकाएं दौड़ती भागती हुए चलती तो उनके कानों के कुंडल हिल रहे हैं।